एक ठंडा लगा और चिल कर ऑन माई वे टू गोवा। और राकी कुछ खिला यार। एयरटेल मनी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान कर रहे हैं तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। बजट का असर किन शेयरों पे और क्या खरीदें क्या बेचें बता रहे हैं हम आपको हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ DD शर्मा, VK शर्मा और जगन्नाथम थुनुकुंटला सभी मौजूद हैं। जयपुर से राकेश वैद्य हैं अगला सवाल पूछने के लिए। राकेश बताइए। मेरा नाम राकेश वैद्य है, जयपुर से हूं और प्रोवोक के मेरे पास 5000 शेयर्स हैं जो 47 रुपीज एवरेज में मेरे लिए हुए हैं। और बजट के बाद इनका क्या असर रहेगा? ओके, प्रोवोक का शेयर 5000 शेयर हैं 47 रुपए के औसत भाव पे। शर्मा जी कोई राय? देखिए, मेरा ख्याल है कि बजट में हालांकि एक थोड़ा सा पॉजिटिव आया है कि जो ब्रांडेड गारमेंट्स हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे अबेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, लेकिन उसका बहुत मामूली असर पड़ेगा और उसके कारण प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं हो सकती। लेकिन ओवरऑल जो है रिटेल सेक्टर का, जैसे मैं पहले बता रहा था, आउटलुक अच्छा है और ब्रांडेड फैब्रिक पहनने की जो ललक है वो यंगस्टर्स में काफी बढ़ती जा रही है और ऑलरेडी है। इसके लिए जो ओवरऑल आउटलुक है वो कंपनी का काफी अच्छा है और मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली प्रोवोक में बने रह सकते हैं और यहाँ ग्रोथ का अच्छा पोटेंशियल है। ओके, तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं प्रोवोक में। अगला सवाल लेते हैं नीरज का। पूछिए नीरज। हेलो, मैं नीरज लुधियाना से हूँ। मेरे पास रिलायंस पावर और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर पड़े हैं। जैसा कि देखा गया कि बजट आने पर इनमें काफी गिरावट देखी गई है और मेरे को काफी लॉस हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बजट का इन शेयर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मेरे को इनको बेचना चाहिए या इन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना चाहिए? ओके, रिलायंस पावर स्पेसिफिकली जेटी आपकी क्या सलाह होगी इस शेयर पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कुछ पॉजिटिव्स भी आए हैं इस सेक्टर के लिए। सेल आई थिंक बहुत पेशेंस चाहिए। और दूसरी ये पावर रिलेटेड जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो भी कोल इंडिया के वगैरह अनाउंसमेंट्स आने के बाद भी समहाउ बिलीव करना आजकल तो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पास्को का जो प्रोजेक्ट है वो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। 12 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। सो इसका मतलब है कि ये सब कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट अनटिल एंड अनलेस जो एग्जीक्यूशन हो वो तो मुझे चैलेंजिंग लगता है। मैं तो बिल्कुल ही एग्जिट करने की सलाह दूंगा। एग्जिट की राय रिलायंस पावर पे। अगला सवाल योगेश का है जयपुर से। योगेश बताइए। मेरा नाम योगेश है, मैं जयपुर से हूँ। अभी जो ये माइक्रो फाइनेंस के लिए कोई एक्ट आने वाला है तो इसके लिए मेरे को SKS माइक्रो जो इस लेवल पे है वो बाइंग के लिए अच्छा लग रहा है। तो क्या मैं इस लेवल पे परचेज कर सकता हूँ? तो बजट के बाद में इसकी क्या स्थिति रहेगी, थोड़ी सी वो क्या रहेगा इस बारे में मुझे जानना था। 140 के आसपास SKS माइक्रो। विनोद जी, 100 रुपए तक गिरने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि एक आध सर्किट भी लगा और इस खबर के बाद तो फिर से हमने सर्किट लगते हुए देखे हैं। क्या अच्छा मौका है? मैं इस सेक्टर से दूर रहने की सलाह निवेशकों को दूंगा, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट टर्म में जरूर आपने माहौल बेटर होते हुए देखा है और यहाँ पे स्टॉक्स ऊपर गए हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है ये समाज के उस तबके को लेंड करता है जिनकी कोई बिजनेस नीड नहीं होती, जरूरत सोशल होती है, दूसरे ऑब्लिगेशंस मीट करने की या एक मजबूरी होती है। तो उनके अंदर पैसा वापस मिलने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं और जिस तरह के रेगुलेशंस आए हैं उससे इन कंपनियों को काफी घाटा होता है और अपना भरपूर ये अपना जो पैसा देते हैं उसको ले नहीं सकते हैं। तो मेरी सलाह इसमें कि आप एक पॉजिटिव दृष्टि से निवेश कीजिए और कम से कम इस सेक्टर में ऐसे नहीं लगाइए पैसे जहां पे जरूरतमंदों को पैसा ब्याज के तौर पे उनसे वसूला जाता है। तो मैं पर्सनली इस सेक्टर से दूर रहने की सलाह दूंगा
और निवेशकों को चाहूंगा कि वैसे भी बिजनेस सेगमेंट इसका उतना अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि अभी जो बैंक्स को जब आपने अलाउ किया है रूरल एरियाज में जाके बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट अप्लाई करने के, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ही रहिए, कम से कम आपको कम से कम आप सिक्योर्ड जगह पे बिजनेस कर रहे हैं और एक आंशिक तौर पे आपकी जो इनकम है उस सेगमेंट से भी आएगी। चलिए, यानी बैंकिंग से ही पैसा कमाना है तो एक प्रॉपर बैंक के साथ रहें, बजाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ जाकर के मुनाफा कमाने की कोशिश करें। बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, डीडी शर्मा जी और जगन्नाथम, आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। और इसके साथ ही वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का। लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ, और राके बजट से जुड़ी हुई आपके लिए सारी एनालिसिस लेकर आएंगे, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. Co-presented by Bhartiya State Bank, हर भारतीय का बैंक. In association with Binani Cement, सदियों के लिए. Indigo, welcome abroad. Jaiprakash Power Ventures, power to do good. And PC Jeweler, jeweler for generations. Media partner, दैनिक भास्कर. जिद करो, दुनिया बदलो. Digital